दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में एक खंडहरनुमा मकान था जिसे लोग छाया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कोई आत्मा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी छाया रहती थी। यह छाया रात के समय हवेली के अंदर और बाहर घूमती और जो भी इस छाया के संपर्क में आता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था और गांव के लोग इस जगह से दूर ही रहते थे। विक्रम, जो एक जिज्ञासु फोटोग्राफर था, इस हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसे ऐसी भूतिया जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था और उसने ठान लिया कि वह छाया हवेली के रहस्य को अपने कैमरे में कैद करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रात के समय विक्रम ने अपना कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और दरवाजे टूटे हुए थे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। विक्रम ने सावधानी से हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि हवेली के अंदर के फर्श पर धूल और जाले जमे हुए थे। उसने अपने कैमरे को तैयार किया और तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक से कम होने लगी। विक्रम ने सोचा कि शायद बैटरी खत्म हो रही है, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी टॉर्च की रोशनी के ठीक सामने एक छाया खड़ी है। यह छाया किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। विक्रम ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह छाया धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने अपने कैमरे से उस छाया की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और वह पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गया। छाया विक्रम के बिल्कुल करीब आ गई और उसने विक्रम के चेहरे के सामने हाथ उठाया। विक्रम ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को हवेली के बाहर पाया। उसकी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन छाया गायब हो चुकी थी। विक्रम ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था और वह जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन असली डरावनी बात तब सामने आई जब विक्रम ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में वह छाया दिखाई दे रही थी, जैसे वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। विक्रम ने तुरंत वह जगह छोड़ दी